एटम, बेसिकली एटम में एक पॉजिटिव न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। और जब ये इलेक्ट्रॉन मोशन में है इलेक्ट्रॉन, तो फिर मूविंग इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। ये एक इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट करता है। कभी भी कहीं भी चार्ज मोशन में अगर है तो आप कहेंगे कि वो इलेक्ट्रिक करंट बना रहा है, इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट कर रहा है। और ऐसे एक्ट करता है, एक्ट एज अ करंट कैरिंग लूप ऑफ सिंगल टर्न। हालांकि लूप कहते ही तो सिंगल टर्न अपने आप ही बन जाता है, वो लूप की तरह बिहेव करने लगता है। तो फिर क्या करता है, प्रोवाइड एटम को, अपने एटम को क्या प्रोवाइड करता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोवाइड करता है। हर इलेक्ट्रॉन, अगर यहां 10 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन उस एटम को, जिस एटम का वो इलेक्ट्रॉन है, एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन एक जैसा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोवाइड नहीं करता, डिपेंड करता है कि वो किस शेल में, किस ऑर्बिटल में है, कैसे रिवॉल्व कर रहा है वो। तो कोई भी एटम, किसी एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो मिनिमम डाइपोल मोमेंट प्रोवाइड कर रहा है, वो मिनिमम डाइपोल मोमेंट बोर मैग्नेट्रॉन कहा जाता है। किसी भी एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 11 के 11 इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन जो सबसे कम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उस मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को बोलेंगे बोर मैग्नेट्रॉन। कल ये आपने लिख भी लिया है, क्या लिख लिया आपने, कल आपने लिख लिया है क्या, मिनिमम डाइपोल, मिनिमम कौन सा वाला डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट provided by an electron, provided by an electron, किसको प्रोवाइड कर रहा है, टू इट्स एटम, उसी एटम को, जिस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, बोर मैग्नेट्रॉन, जिसे आप म्यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए लूप या कॉइल, m इक्वल्स NIA। यहां n आपका 1 है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही चक्कर, एक ही जगह, एक ही सेल पर काट रहा है, एक ही पाथ है। और एरिया कितना है, एरिया आपका पाई आर स्क्वायर बनेगा, जहां की आर क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात रही करंट की, करंट निकालना थोड़ा सा यहाँ
लंबा है। ठीक है, बस करंट ही निकालना है, बाकी तो सारी चीजें आपके पास है। करंट क्या है? आपने यहां देखा, यहां से इलेक्ट्रॉन पास हुआ और फिर यही इलेक्ट्रॉन घूम के फिर वापस यहीं आ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बार बार इसी जगह से पास हो रहा है और चार्ज कैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरी कर रहा है तो करंट बना रहा है। तो कितना करंट कंस्टिट्यूट करेगा? सिंपल सी बात है, करंट करंट कंस्टिट्यूट बाय इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय इट्स टाइम पीरियड, जितने टाइम में वो पास हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपके पास है, तो आपको बस यहाँ क्या फाइंड करना है, यहाँ आपको टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, एंगुलर एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी। तो यहां से कैपिटल टी कितना बनेगा? कैपिटल टी आपके लिए बनेगा 2 पाई बाय ओमेगा। या एक काम करें, छोड़ो ओमेगा को ही ले लेते हैं सीधे। बाय बोर सेकंड पोस्टुलेट। बोर का सेकंड पोस्टुलेट क्या है कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स n टाइम्स h बाय 2 पाई। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू n h अपॉन 2 पाई। यहां आपके पास n क्या है? n है आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट, जबकि इसे नंबर ऑफ ऑर्बिट नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता है क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नंबर ऑफ ऑर्बिट कहना अब ठीक नहीं है, उसका मीनिंग बदल जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यहाँ। और h क्या चीज है? h है आपके लिए प्लैंक कांस्टेंट। ओमेगा की वैल्यू उठा करके रख दीजिए क्या? 2 पाई बाय कैपिटल टी। ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ, 2 पाई बाय कैपिटल टी। तो एम आर 2 पाई बाय कैपिटल टी स्क्वायर इक्वल्स एन एच बाय 2 पाई। समझ आई बात? नहीं, मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूं, यहां लगेगा ये। एंगुलर मोमेंटम है एम आर स्क्वायर ओमेगा, आर स्क्वायर ओमेगा। अब सीधे सीधे इस पूरी इक्वेशन को आपने टाइम के लिए टाइम के लिए आपने सब्जेक्ट बना लेना है। तो ये बनेगा आपका कितना? 1/कैपिटल टी इक्वल्स, देखिए 2 पाई यहां अपॉन में गया तो कितना बना? 4 पाई स्क्वायर। आर स्क्वायर अपॉन में गया और क्या गया अपॉन में? एम गया अपॉन में। तो एन एच अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर। और फिर टाइम पीरियड इसका रेसिप्रोकल कितना बनेगा? 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर बाय एन एच। और इस टाइम पीरियड की वैल्यू उठा करके आप कहां रख देंगे? इस टाइम पीरियड की वैल्यू उठाकर यहां रख देंगे आप। तो अब कितनी करंट कंस्टिट्यूट कर रहा है? अब करंट ये कंस्टिट्यूट कर रहा है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन करंट कितनी कंस्टिट्यूट कर रहा है? ई बाय कैपिटल टी। कितना? ई बाय कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है? या मैं एक काम करूं ना, 1/t तो था ही हमारे पास, 1/t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लूं। कितनी है? NH अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर।
अब आपके पास करंट आ गई, तो अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू व्हाट, एन आई ए, एन नंबर ऑफ टर्न 1 है, करंट कितना है एन ई एच बाय 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर, और एरिया पाई आर स्क्वायर। सारा आप कैलकुलेट कर लीजिए, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एन ई एच डिवाइडेड बाय क्या बचा 4 बचा, पाई बचा, और क्या बचा एम बचा। ये आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब मिनिमम डाइपोल मोमेंट कब होगा, यहां ध्यान से देखिए कि ई एच पाई एम ये सब कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m कांस्टेंट है, E ये सब कांस्टेंट है, तो फिर केवल कौन सा वेरिएबल रह गया, वेरिएबल रह गया केवल n। n यहां वेरिएबल रह गया है, तो फिर मिनिमम डाइपोल मोमेंट कब होगा, जब n की वैल्यू कम से कम होगी। कितनी कम से कम होती है n की वैल्यू, 1 होती है। फॉर मिनिमम डाइपोल मोमेंट n कितना होगा, 1 होगा, और इसलिए मिनिमम डाइपोल मोमेंट जिसे आपने म्यू बी से लिखा था कितना बना, ई एच अपॉन 4 पाई एम एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज द बोर मैग्नेटॉन। ये वो डाइपोल मोमेंट है जो एक इलेक्ट्रॉन ने प्रोवाइड किया, किसे प्रोवाइड किया, उस इलेक्ट्रॉन उस एटम को प्रोवाइड किया जिस एटम का वो पार्ट है, जिस एटम में चल रहा है, और इसी को हम कहेंगे बोर मैग्नेटॉन। इसी पर डिपेंड करती हैं सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी।